हमारी कहानी शुरू होती है अंतरिक्ष के विशालता में अरब खरेब साल पहले। सोचो, गैस और धूल का एक घूमता हुआ बदल, एक पुराने तारे के अवशेष। गुरुत्वाकर्षण ने इन पार्टिकल्सों को एक साथ खींचा, जिससे एक प्रोटोस्टार बना, हमारे सूरज का बचपन का रूप। इस तेज चमकदार केंद्र के चारों तरफ बचा हुआ धूल और गैस एक चकती में फैल गया। लाखों सालों में ये कण बड़े होते गए और प्लैनेटेसिमल्स बने, जो ग्रहों की ईंटें हैं। इन टकरावों में से एक एक बहुत ही भयानक टक्कर ने हमारे चांद को जन्म दिया। और इस तरह करीब 4.5 अरब साल पहले शुरुआती सौर मंडल के आग के खेल के बीच हमारी धरती का जन्म हुआ। शुरुआती धरती अजीब गर्मी की जगह थी। इसकी सतह पिघली हुई चट्टानों का एक समुद्र थी, जो ज्वालामुखी विस्फोटों से लगातार उबल रही थी। जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, पिघली हुई चट्टानें जम गईं और पहला क्रस्ट बना। ज्वालामुखी विस्फोटों से निकली हुई वाटर वेपर वायुमंडल में जम गई, जिससे बादल और बारिश हुई। युगों तक बारिश ने धरती के गड्ढों को भरा, जिससे पहले समुद्र बने। ये शुरुआती समुद्र गर्म और अम्लीय थे और एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की बमबारी से लगातार टकराते रहते थे। मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड धरती से टकराया, जिससे हमारा चांद बना। चांद के गुरुत्वाकर्षण ने धरती के घूर्णन को स्थिर किया, जिससे जलवायु में होने वाले बड़े बदलाव रुके। इसने ज्वार भाटा भी पैदा किए, जो जीवन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। शुरुआती समुद्र में जीवन के लिए जरूरी चीजें थी पानी, ऑर्गेनिक अणु और सूरज से ऊर्जा। साधारण ऑर्गेनिक अणुओं ने खुद को जोड़कर ज्यादा जटिल संरचनाओं में बदलना शुरू कर दिया, जिससे पहले जीवों का जन्म हुआ, एक कोशिकीय बैक्टीरिया और आर्किया। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इन जीवों ने ऑक्सीजन छोड़ी, जिससे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट की शुरुआत हुई। वायुमंडल में ऑक्सीजन के बढ़ने से एरोबिक जीवों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऑक्सीजन से ओजोन परत बनी, जो धरती को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। करीब 2.5 अरब साल पहले यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उदय हुआ, जिससे बहुकोशिकीय जीवों का मार्ग प्रशस्त हुआ। करीब 540 लाख साल पहले कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान जीवन में विविधता का एक असाधारण विस्फोट हुआ, जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। समुद्र जीवन से भर गए, जो विकास की शक्ति का प्रमाण है। ये जो बैठे हैं, जीवन ने समुद्र को जीतने के बाद अपनी नजरें जमीन पर टिकाई। करीब 475 लाख साल पहले पौधे और आर्थ्रोपॉड्स ने जमीन पर बसना शुरू कर दिया। विशाल फर्न्स और ऊंचे पेड़ों के जंगलों ने महाद्वीपों को ढक दिया, जिससे अलग अलग तरह के जीवों को रहने की जगह मिली। इन जीवों में डायनासोर भी थे, जिन्होंने 180 लाख साल से ज्यादा समय तक धरती पर राज किया। करीब 66 लाख साल पहले एक एस्टेरॉयड के टकराव ने डायनासोर्सों को खत्म कर दिया, जिससे एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। डायनासोर्सों के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों में विविधता आई और ये पूरी दुनिया में फैल गए। इन स्तनधारियों में प्राइमेट्स भी थे, जो हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। प्राइमेट्स की एक वंशावली होमिनिन्स सीधे चलने के लिए विकसित हुई और उन्होंने औजारों, भाषा और जटिल सामाजिक संरचनाओं का विकास किया। ये होमिनिन्स आधुनिक मनुष्यों के पूर्वज थे। मनुष्यों ने शहर बनाए हैं, पौधों और जानवरों को पालतू बनाया है और बदलाव लाने वाली तकनीकों का विकास किया है। हालांकि मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान हुआ है। जैसे जैसे हम भविष्य की तरफ देखते हैं, हमारे सामने एक महत्वपूर्ण चुनाव है। क्या हम अनसस्टेनेबल विकास के रास्ते पर चलते रहेंगे, या फिर हम धरती पर सभी जीवन के लिए एक ज्यादा सस्टेनेबल भविष्य का निर्माण करेंगे?